आज हम समझने वाले हैं कि ब्लॉकचेन के लिमिटेशंस क्या है। सबसे पहला लिमिटेशन इज नो इंसेंटिव्स फॉर बीइंग अ नॉन माइनिंग फुल नोड। इसका मतलब क्या है? सबसे पहले तुम्हें ये समझने की ज़रूरत है कि फुल नोड का मतलब क्या होता है। देखो, ये जितने भी सारे के सारे नोड्स हैं ना, ये सारे के सारे नोड्स फुल नोड है, फुल नोड्स है। मुझे कैसे पता? मुझे इसलिए पता है क्योंकि सारे के सारे नोड्स के पास अपनी खुद की एक ब्लॉकचेन की कॉपी है, इसलिए वो फुल नोड्स है, राइट। अब क्या होता है, ब्लॉकचेन के अंदर ना ब्लॉक्स ऐड करने होते हैं, ओके। और ये काम कौन करता है? ये काम माइनर्स करते हैं। माइनर्स कौन होते हैं? माइनर्स फुल नोड का एक प्रकार होते हैं, ठीक है। अब माइनर्स क्यों हमेशा ब्लॉकचेन के अंदर ब्लॉक्स ऐड करने का ट्राई कर रहे होते हैं, या वो क्यों हमेशा ब्लॉकचेन के अंदर ब्लॉक्स ऐड करते रहते हैं? ऐसा वो इसीलिए करते हैं क्योंकि ऐसा करने के उन्हें पैसे मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बिटकॉइन को अगर कंसिडर किया तो अगर किसी माइनर ने ब्लॉकचेन के अंदर एक ब्लॉक ऐड कर लिया तो उसके लिए उसको उसके लिए उसको अप्रोक्सीमेटली 65 लाख रुपीस मिलेंगे। इसीलिए माइनर्स जो होते हैं वो ब्लॉकचेन के अंदर ब्लॉक्स ऐड करने का ट्राई कर रहे होते हैं, या बेसिकली करते हैं। अब चलो, माइनर्स का तो हमें समझ में आ गया कि उन्हें तो पैसे मिलते हैं इसलिए वो अपना काम करते हैं। बट जो नॉन माइनिंग फुल नोड्स होता है, यानी कि ये लोग, इनको तो कोई पैसे कभी मिलते ही नहीं है, इसीलिए नो incentives for being a non-mining full node, right? Now the second limitation is growth of ledgers make it difficult and expensive for non-mining full node to maintain full node. अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो ब्लॉकचेन होता है जिसकी कॉपी हर एक नोड के पास यहाँ पे है, तो ब्लॉकचेन के अंदर क्या होता है? ब्लॉकचेन के अंदर लेजर्स होता है, और जो लेजर्स होते हैं उनकी साइज हमेशा बढ़ते जाती है, ठीक है। अब इन लोगों को तो कुछ पैसे मिल नहीं रहे हैं, और ऊपर से इनके पास जो ब्लॉकचेन की कॉपी है उसका साइज बढ़ते जा रहा है, क्योंकि उसके अंदर लेजर है जिसका साइज बढ़ते जा रहा है, इसलिए पूरे के पूरे ब्लॉकचेन का साइज बढ़ते जा रहा है। एंड दैट इज द रीजन व्हाई इन नॉन माइनिंग फुल नोड्स के लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट और एक्सपेंसिव हो जाती है, क्योंकि देन इनका स्टोरेज एरिया भी बढ़ते रहता है, इनको ज़्यादा स्टोरेज की ज़रूरत लगते रहती है। बट एट द सेम टाइम इनको कुछ इंसेंटिव्स नहीं मिल रहे हैं, इनको कुछ पैसे नहीं मिल रहे हैं। एंड दैट इज द रीजन वाई यहाँ पे इसका लिमिटेशन ये है कि ग्रोथ ऑफ लेजर्स मेक इट डिफिकल्ट एंड एक्सपेंसिव फॉर नॉन माइनिंग फुल नोड टू मेंटेन फुल नोड, राइट। थर्ड लिमिटेशन इज अल्दो बिकमिंग पॉपुलर इन्वेस्टर्स फाइंड इट डिफिकल्ट टू ग्रास्प एंटायर टेक्नोलॉजी। इसका मतलब ये है कि अगर किसी इंसान ने आज ये डिसाइड किया, या किसी कंपनी ने आज ये डिसाइड किया कि उनको एक नया बिजनेस शुरू करना है जो ब्लॉकचेन से रिलेटेड है, ओके। अब ऐसा अगर उन्हें करना है तो सबसे पहले उन्हें फंडिंग उठानी पड़ेगी इन्वेस्टर्स से, राइट। अब भले ही ब्लॉकचेन एक पॉपुलर टेक्नोलॉजी है, बट फिर भी जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो इन बिजनेसेस को पैसा देते हैं, इन इन्वेस्टर्स के लिए इस टेक्नोलॉजी को समझना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, और इसीलिए इन इन्वेस्टर्स से पैसा निकालना, या बेसिकली इन इन्वेस्टर्स से अपने बिजनेस में या स्टार्टअप में इन्वेस्ट कराना कुछ पैसे, इन लोगों के लिए या इन बिजनेस ओनर्स के लिए, स्टार्टअप ओनर्स के लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट इज एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स नीड टाइम टू डेवलप प्रॉपर करिकुलम। अब ब्लॉकचेन वैसे तो थोड़ा सा पुराना ही सब्जेक्ट है, बट फ्रॉम कॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम स्टूडेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम टीचर्स पॉइंट ऑफ व्यू, ये सब्जेक्ट थोड़ा नया ही है, और इसीलिए इस सब्जेक्ट का एक प्रॉपर सिलेबस, प्रॉपर या स्ट्रक्चर्ड करिकुलम बनाने में इन लोगों को थोड़ा सा समय लग जाता है, टीचर्स को, यूनिवर्सिटीज़ को, कॉलेज को। तो बेसिकली फोर्थ पॉइंट ये कहता है। एंड फिफ्थ पॉइंट इज दैट लैक ऑफ एक्सपीरियंस्ड डेवलपर्स। अगर हमने बाकी की फील्ड्स को कंसिडर किया तो बाकी की फील्ड्स में तुम्हें बहुत सारे एक्सपीरियंस्ड डेवलपर्स मिल जाएंगे, बट अगर ब्लॉकचेन को कंसिडर किया तो इस फील्ड में एक्सपीरियंस्ड डेवलपर्स मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लगा है, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो। नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये हमारा प्लेलिस्ट है, इस प्लेलिस्ट के अंदर आपको इस सब्जेक्ट के सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।